वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, पिछले चुनाव से संबंधित पिछले वीडियो में हमने बात की थी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में, क्या क्या उनके काम हैं। इसी के बाद में दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि PO1 यानी मतदान अधिकारी प्रथम, इनके क्या कार्य होंगे, किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। अब आज बात करेंगे आज की वीडियो में PO2 यानी मतदान अधिकारी 2 के क्या क्या कार्य होंगे, किन किन काम उनको करने पड़ेंगे, किन किसका प्रभारी रहेगा वो, और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले है मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। तो सामान्य रूप से जो निर्वाचक होते हैं, जैसे कि आप होता है, उनके बाएं हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही लगाई जाती है, और बाएं हाथ के अगर तर्जनी नहीं होती है तो उसकी मध्यमा या क्रमशः जो भी अंगुलियां होती है उस पर स्याही लगाई जाती है। और असक्त मतदाता के जो साथी होता है यानी जो कंपेनियन होता है उसके लिए दाएं हाथ की तर्जनी पे, और प्रॉक्सी अगर मतदाता कोई होता है तो उसके बाएं हाथ की मध्यमा पे स्याही लगाई जाती है। तो ये तो सामान्य प्रोसेस है। अब ये स्याही लगाने का यानी अमिट स्याही का जो बार साधक होता है वो PO2 होता है। तो PO2 का काम है, वो वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। PO2 के पास में 3 तरह के काम है। पहला काम है कि 17 क यानी जो मतदाता रजिस्टर है उसको मेंटेन करना, उसका प्रभारी है वो PO2 होता है। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी का दूसरा काम होता है वो इसकी एंट्री करने के बाद में मतदाता स्लिप है वो जारी करता है। मतदाता स्लिप तैयार करके उसको मतदाता को देनी पड़ती है। जो स्लिप है वो आगे जा करके PO3 के पास जमा कराता है, और PO3 है वो बैलेट इशू करता है। तीसरा जो PO2 का काम है वो है स्याही लगाना, यानी अमिट स्याही का जो बार साधक होता है वो भी PO2 ही होता है। अब इसमें क्या क्या काम इनको करने पड़ेंगे, तो जैसे एक तो हो गया कि मतदाता के रजिस्टर का प्रभारी होगा, तो मतदाता रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभी प्राप्त करेगा, यानी वहाँ करवानी है। उसके बाद में अगर कोई EPIC लेकर आता है तो उसके लिए EP लिखना है, और मान लो EPIC के अलावा जो मान्य वैकल्पिक दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है, अगर वो कोई लेकर के आता है, जैसे आधार है, पैन कार्ड है, तो उसके 4 डिजिट है वो, जैसे आधार तो आधार लिख दिया, पैन है तो पैन लिख करके उसके लास्ट के 4 डिजिट है वो लिखने हैं, 4 अंक लिखने हैं। तो अब डिटेल में बात करेंगे कि द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो पहला काम है कि द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का बार साधक होगा, यानी अमिट स्याही उसके पास रहेगी। जो भी मतदाता आएगा उसके हाथ की अंगुलियों को देखेगा कि कहीं पहले से स्याही लगी हुई तो नहीं है। उसके बाद में उसके बाएं हाथ की तर्जनी पे स्याही लगानी है। प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा, और इसके पास भी मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, PO1 के पास में है वो मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी चिन्हित प्रति होती है, और PO1 के पास में, और PO2 के पास में मतदाता सूची की दूसरी कॉपी होगी। तीसरी कॉपी है वो पीठासीन अधिकारी के पास में होती है, जो ESD या चैलेंज वोट वगैरह है उन सब का निपटारा करते हैं। तो अब जैसे PO2 के पास में, जैसे ही मतदाता PO1 के पास से अपनी पहचान स्थापित करने के बाद में PO2 के पास में आएगा, तो PO2 उसको मतदाता रजिस्टर में अपने साइन अंगूठा वगैरह करवाएगा, उसकी एंट्री करेगा। मतदाता रजिस्टर कैसा होगा वो भी मैं आगे बता दूंगा। और एक मतदाता पर्ची जारी करेगा जो शासकीय पर्ची मानी जाएगी। जो मतदाता पर्ची लेकर के आ रहा है वो गैर शासकीय पर्ची है, और उसको सिर्फ मतदाता की क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाएगा, पहचान के रूप में वो मान्य नहीं होती है। तो अब जैसे पर्ची, ये मतदाता पर्ची जारी करेगा। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता रजिस्टर 17 क में वार्षिक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। सबसे पहले यानी जब सुबह मॉक पोल हो जाएगा, मॉक पोल होने के बाद में जैसे ही मतदान शुरू होगा, सबसे पहला काम जो करना है 17 का रजिस्टर में एक प्रमाण पत्र अंकित करना है, हिंदी में या इंग्लिश में, कि मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया गया है। और उस पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी द्वितीय इनके साइन भी होंगे, यानी एक तरह से ये प्रमाण पत्र अंकित करना पड़ेगा कि मॉक पोल का डाटा है वो क्लियर हो गया है और मशीन में कोई भी वोट है वो शेष नहीं है। और जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा, यानी जब मतदाता प्रथम अधिकारी के पास में अपनी पहचान सुनिश्चित करने के बाद में द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आएगा, तो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि उस पर कोई स्याही पहले से लगी हुई तो नहीं है, कोई चिन्ह लगा हुआ तो नहीं है, कहीं वो मतदान करके तो नहीं आया। दूसरा काम इनको करना है कि मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून और चमड़ी के रीझ के युग्म पर अमिट स्याही का निशान लगेगा। आगे मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा किस तरीके से लगाना है। पहले है थोड़ा सा कम स्याही लगाते थे, लेकिन अब इस बार निर्देश है चुनाव आयोग की पूरी लंबी स्याही लगानी है जो अंगूठे और चमड़ी दोनों पर रहे। और यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, कई बार हो सकता है कि किसी मतदाता की तर्जनी नहीं हो, तो अमिट स्याही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली, यानी जैसे तर्जनी नहीं है तो मध्यमा पे, मध्यमा नहीं है तो अनामिका पे, अनामिका नहीं है तो कनिष्ठा पे, और इस तरीके से क्रमगत लगानी है। और यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली नहीं है तो अमिट स्याही है वो
मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पे लगाई जाएगी। अब दाएं हाथ की भी तर्जनी नहीं है तो क्रमशः वापस मध्यमा पे, अनामिका पे इसी तरीके से क्रमशः लगाई जाएगी। और मान लो कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके दाएं और बाएं दोनों हाथ नहीं है, तो हाथ जहाँ तक होगा, चाहे कौनी तो गए या कंधे तक, जहाँ तक भी हाथ है उसके अंतिम सिरे पे है वो स्याही लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के उसके स्याही अवश्य लगानी है। अगला, जैसे ये मैंने कहा था कि पहले जो स्याही है वो इस तरीके से लगाते थे, एक छोटा सा निशान करते थे, लेकिन जो लेटेस्ट निर्देश है चुनाव आयोग के उसके अनुसार पूरे नाखून को कवर करते हुए स्याही है चमड़ी पे भी होनी चाहिए, और ताकि वो निशान है वो कायम रहे और मतदाता है वो दोबारा वोट करने के नहीं आए। अगला है कि अमिट स्याही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान। अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ तक, यानी यहाँ से जैसे इस तरीके से आपको प्रदत्त ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। और ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सामान्य सी बातें, लेकिन कई बार हो सकता है कुछ समस्या पैदा हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मतदाता के हाथ नहीं लगाना है, उसको टेबल पे हाथ रखने के लिए कहना है, अंगुलियां रखने के लिए कहना है, और आपके पास में जो भी ब्रश है उस पर स्याही है लगा करके आपको लगानी है। किसी भी मतदाता का हाथ पकड़ करके आपको स्याही नहीं लगानी है, उसको हाथ सीधे रखने के लिए कहना है टेबल पे, और आपको स्याही आराम से लगानी है ब्रश की सहायता से। ये भी हालांकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल जानकारी है, लेकिन ज़रूरी है। कई बार कई तरह की समस्या हो जाती है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगला है कि मतदाताओं के रजिस्टर 17 क, जिसका भारसाधक भी PO2 होता है, कि कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा। यानी पहला तो उसका क्रम संख्या चलेगी, दूसरा जो कॉलम होगा उसमें वोटर लिस्ट में उसका नाम किस क्रमांक पे है वो अंकित करेगा, जो उसकी पर्ची पे भी होगा, और PO1 है वो भी बोलेगा कि किस क्रमांक का मतदाता आया है, तो क्रम संख्या लिखनी है। और कॉलम 4 में मतदाता का हस्ताक्षर करेगा, और उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट वो लेके आया है उसका मेंशन भी करेगा, जैसे EP है, EPIC है या अन्य डॉक्यूमेंट है, और हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी होगा वो करवाना पड़ेगा। मैं आपको इसका फ़ोटो भी बता दूंगा मतदाता रजिस्टर का। इसके अलावा यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदान रजिस्टर में EP अंकित करना है। जो 3 नंबर कॉलम है उसमें EP अंकित करना है, यानी जो भी EPIC कार्ड काम में ले रहा है तो EP इसका शॉर्ट फॉर्म अंकित करना है। और ये एंट्री आपको पता होगा PO1 की, मैंने जब वीडियो में बताया था कि PO1 है, जब मार्क कॉपी उसके पास में है तो उसमें भी अगर कोई EPIC लेके आ रहा है तो उसके E करता था और अन्य के लिए D करता था। तो ये PO2 है वो EP लिखेगा, क्योंकि बाद में आपको आंकड़े जारी करने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे कि कितने लोगों ने EPIC का प्रयोग किया, कितने लोगों ने अदर दस्तावेज का प्रयोग किया। यदि मतदाता की पहचान किन्हीं अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो चुनाव आयोग द्वारा मान्य है से की जाती है तो क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट रजिस्टर के कॉलम 3 में लिखे जाएंगे, जैसे आधार के 4 अंक लिख दें, पैन कार्ड के 4 अंक लिख दें। और मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम उपनाम है, केवल निशान नहीं, यानी हस्ताक्षर है उसको पूरे करवाने हैं, मामूली से निशान करके वो उसको नहीं कहना है, उसको कहना है कि पूरे अपने हस्ताक्षर जो नॉर्मल हस्ताक्षर बैंक वगैरह में जहाँ भी करता है वैसे हस्ताक्षर करवाने। और यदि मतदाता अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएँ हाथ का अंगूठा लगवाएं, बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो फिर दाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, और दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की अंगुलियों की छाप ले लें, और यदि बाएं हाथ की अंगुलियां नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुलियों की छाप ले लें इस तरीके से। और मान लो उसके दोनों हाथ नहीं है, अंगुलियां भी नहीं है, तो उसके साथ में कोई न कोई, क्योंकि वो दिव्यांग होगा और उसके साथ में कोई न कोई साथी होगा, तो साथी के हस्ताक्षर और अंगूठे लेना चाहिए। और उपरोक्त कार्य करने के बाद में द्वितीय मतदान अधिकारी को मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी, और वो पर्ची है जिसमें वो 17 का रजिस्टर की क्रम संख्या लिखेगा, ऊपर उसकी सीरियल नंबर पर्ची की चलेगी, नीचे मतदाता सूची में उसके कितने नंबर पर उसने मतदान किया वो, और उसके लघु हस्ताक्षर करेगा। उसके फॉर्मेट में आपको दूंगा, जैसे ये है प्रारूप 17 क, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया कि प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर है जिसका भारसाधक PO2 होता है, उसका कैसा फॉर्मेट होगा। तो यहाँ ऊपर जैसे निर्वाचक नामावली का नाम या अभी विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र का नाम वगैरह, आपके मतदान केंद्र का नाम वगैरह आ जाएगा, भाग संख्या वगैरह आ जाएगी। अब यहाँ 5 जो कॉलम है, पहला कॉलम क्रम संख्या है वो लगातार चलेगी। चुनाव के समय में आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव कई बार वोटर ज़्यादा होते हैं, तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचें और अगर आपको लगे कि वहाँ वोटर ज़्यादा है और आपके मान लो समय नहीं मिले, तो आप कोशिश करें कि रात को ये क्रम संख्या है काफ़ी हद तक आधे से ज़्यादा जो भी मतदाता है, संभावना कितने % वोट हो सकते हैं उसी के अनुसार ये क्रम संख्या आप लिख करके रखें, ताकि सुबह आपको ये क्रम संख्या लिखने में समय नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। PO2 के पास में ये सारी एंट्री भी करनी पड़ेगी, स्याही भी लगानी है और उसको पर्ची भी जारी करनी है। तो इस तरीके से जैसे निर्वाचक नामावली की 518 वाला मतदाता आ गया तो उसकी क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद में वो क्या दस्तावेज लेके आ रहा है प्रमाण के रूप में, EPIC लेके आ रहा है तो EP लिखना है, आधार कार्ड लेके आ रहा है तो आधार कार्ड लिख करके उसके 4 डिजिट लिखें, पैन कार्ड लेकर के आ रहा है तो पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट,
फिर ईपिक लेकर आ रहा तो ईपिक, और पासबुक वगैरह कोई भी फोटो एक दस्तावेज जो चुनाव आयोग द्वारा मान्य है वो लेके आता है, तो उस दस्तावेज का मेंशन करके उसके लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं। उसके बाद में चौथे कॉलम में इसके साइन वगैरह करवाने हैं, अंगूठा साइन जो भी जैसा भी करे वो करना है। और विशेष को टिप्पणी है तो वो यहाँ लिखनी है, जैसे मान लो कोई ईडीसी है तो उसके लिए ईडीसी लिखना है। तो इस तरीके से ये तो हो गया मतदाता रजिस्टर 17 क जो कि PO2 के पास रहेगा। उसके बाद में जैसे ही मतदाता रजिस्टर में साइन कर लेगा उसको एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी। इस पर्ची की क्रम संख्या भी आप, मैं जैसे मैंने बताया कि ये पर्चियाँ भी आप जितने भी वोटर है उसके आधे से ज़्यादा जो भी पर्चियाँ हैं, रात को आपको समय मिल जाएगा तो आप इन पर्चियों के यहाँ क्रम संख्या जो है वो 1 से लेकर के लगातार चलेगी। तो ये क्रम संख्या जरूर लिख लें ताकि इस दिन में आपको ज़्यादा समस्या नहीं हो, क्रम से चलाना है और ये क्रम संख्या लिखें। उसके बाद में निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का क्रमांक जो होगा, यानी कितने नंबर का वोटर है वो यहाँ आया, तो जैसे उसका वोटर लिस्ट में 327 पे नाम है, किसी का 350 पे नाम होता है, जो भी है, और यहाँ है मतदान अधिकारी अपने लघु हस्ताक्षर करे। और ये क्रम संख्या वगैरह काम थोड़ा सा आप अगर पहले करेंगे तो आपको दिन में थोड़ा सा आसानी रहेगी, नहीं तो एक साथ सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया मतदाता पर्ची। मतदाता रजिस्टर मैंने पहले बता दिया, फिर भी आपको दोबारा बता दूं, इस तरह का मतदाता रजिस्टर होगा जिसमें प्रारूप 17 का होगा मतदाता रजिस्टर, जिसमें जो भी निर्वाचन है जैसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम, यानी जो भी संख्या है, क्रम संख्या भाग संख्या है, वो सारी यहाँ जो भी आपके वोटर लिस्ट में मेंशन होगी वो यहाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में इस तरीके से इसमें 5 जो कॉलम होंगे, क्रम संख्या होगी, निर्वाचक नामावली में वोटर लिस्ट की वोटर की क्रम संख्या, मतदाता का नाम किस क्रम पे है, उसके बाद में वो कौन सा दस्तावेज है, ईपी है या अदर है, जो भी है, उसके बाद उसके साइन, अंगूठे वगैरह निशान और विशेष टिप्पणी है, और प्रत्येक पेज में नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। इसी तरह से ये मतदाता पर्ची है, ये ब्लैंक पर्ची है जिसमें आपको क्रम संख्या लिख करके रखनी है। यहाँ मतदाता की निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट में जो भी क्रम संख्या है वो आएगी। ये जो क्रम संख्या है और 17 जो का रजिस्टर है इसकी ये क्रम संख्या दूसरे भाग की जो है ये दोनों सेम होगी, और नीचे लघु हस्ताक्षर होंगे मतदान अधिकारी द्वितीय के। इस तरीके से ये पर्ची होगी। अब इसके अलावा यहाँ जैसे क्या क्या ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल लिंक या इंक है या अमिट शाही है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन ऑफ इलेक्टर बिफोर परमिटिंग फॉर वोटिंग, यानी उसके साइन अंगूठा हुआ है वो भी लेना है, उसको स्याही लगानी है, ये काम करना है, तभी उसको PO3 के पास में भेजना है। मतदाता की बाईं तर्जनी पर निरीक्षण करके अमिट शाही लगाना। दूसरा मतदान अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाएगा और तर्जनी पर यह भी देखेगा कि कोई तेली पदार्थ या चिकना पदार्थ है तो उसे हटा देना है। उसके बाद में मान लो किसी स्थिति में कई बार क्या होता है, पुनर्मतदान होता है, और पुनर्मतदान है आगामी 2-3 दिनों में या 4-5 दिन के अंदर अंदर होता है, तब तक उस मतदाता के हाथ की जो स्याही है वो नहीं जाती है। उसके लिए फिर अलग प्रावधान होता है कि नए मतदान या पुनर्मतदान पे अमिट शाही का प्रयोग। तो इसके लिए क्या है कि ताज़ा मतदान यानी पुनः मतदान प्रतिवादित मतदान के समय मूल मतदान के दौरान किए गए अमिट शाही के निशान को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, और अमिट शाही के ताज़ा निशान है मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पे लगाना चाहिए। यानी सामान्य रूप से जब तर्जनी पे लगाते हैं, लेकिन अगर रीपोल हो, पुनर्मतदान हो तो वहाँ बाएं हाथ की मध्यमा पे निशान लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसे निर्वाचक के मामले जिनकी बाईं तर्जनी नहीं है, तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि मान लो जैसे बाएं हाथ की किसी भी अंगुली पे से अमिट शाही लगाए, बाएं हाथ की अंगुली नहीं है तो दाएं हाथ की, और क्रमशः है जैसे मान लो मध्यमा तर्जनी नहीं है तो मध्यमा, मध्यमा नहीं है तो अनियमिका, इस तरीके से लगानी है, और ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। इसके अलावा मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सूची संख्या का फॉर्म रिकॉर्ड जो भी है 17A मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करवाना है। तो ये जो काम है ये कॉलम अलग अलग है, जैसे पहला कॉलम तो क्रम संख्या का था, दूसरा मतदाताओं की क्रम संख्या वोटर लिस्ट की लिखनी थी, तीसरे में आपको उसके जो भी दस्तावेज वो लेकर के आ रहा है, और चौथे में उसके अंगूठा या साइन करवाना है। तो ये था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, जैसे नेत्रहीन या अशक्त मतदाता है तो उसके द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर पे अंगूठा या निशान करवाना है, साथी है तो उसके साथी के करवाने हैं, साक्षर व्यक्ति को नाम लिखकर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और अंधे, अशक्त, कुष्ठ रोग से पीड़ित या अशिक्षित व्यक्ति के अंगूठा लेना चाहिए, और जो भी अंधे, अशक्त या मतदाताओं के मामले में साथी को हस्ताक्षर करवाना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं दिव्यांग हैं जो साथी की सहायता से मतदान कर रहे हैं, तो साथी के भी अंगूठा या हस्ताक्षर है वो लेना चाहिए। तो ये थे मतदान अधिकारी द्वितीय के काम। अब बात करेंगे मतदान अधिकारी तृतीय की, तो जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं अगली वीडियो में PO3 के क्या क्या काम होंगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूं। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है या
चुनाव आयोग की तरफ से बार बार लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। तो आपको अगर कुछ भी संशय की स्थिति है तो आप चुनाव आयोग के जो भी नवीनतम निर्देश है उसकी पालना करें। चुनाव के समय भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आपके पीआरओ साहब से संपर्क करें। उनके पास में मतदाता जो भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित बुकलेट भी है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपने सेक्टर ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको इस पूरे प्रोसेस की जानकारी देने का। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें किस तरीके से कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरीके से भरी जाएगी, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो 1, 2, 3, 4, 5 भाग में होती है वो किस तरीके से भरी जाएगी, कौन कौन से भाग में क्या क्या होगा, सारी डिटेल मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। पूरी प्ले लिस्ट है, एक बार आप चैनल पे विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।